ये संघर्ष समिति में जो हड़ताल चल रही थी तो संविदा कर्मचारी काफ़ी उसमें बहुत मैसेज कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं कि समान कार्य समान वेतन का क्या हुआ। जो 14 नंबर बिंदु पर जो मांगे थी संविदा कर्मचारियों को तो बार बार पूछते हैं। और संघर्ष समिति के अन्य संगठन जो सम्मिलित थे उन लोगों से भी हम लोग बात हुई थी और वो बताए भी थे कि मिलेगा। लेकिन अभी एक ऑडियो जारी हुआ था उसको समझकर कुछ कर्मचारियों के बीच मतलब असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। तो आइए हम पूछते हैं कि ये कर्मचारी क्या कह रहे हैं जो समान कार्य समान वेतन पे। हाँ, पहले अपना परिचय दीजिए। मैं यहाँ एज सब SSO पे हूँ। विशाल के बैठे हुए हैं कि इस बार जो सैलरी मिलेगी शायद हम लोग को बढ़ कर मिले, इसकी हम बहुत आशा लगा के रखे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद संघर्ष समिति का जो हमारे लिए उन्होंने आवाज़ उठाया। और बहुत ही उम्मीद है हमारे जैसे उन हज़ारों संख्या में जो भाई हैं उनको भी बहुत ही उम्मीद है संघर्ष समिति से कि आपकी जो सैलरी आए वो बढ़ कर आए। इस उम्मीद में हम लोग आस लगा के बैठे हैं और इसी उम्मीद में हैं कि जल्द से जल्द इस चीज़ को लागू हो। और जो हमारा संकल्प है और मतलब संघर्ष है वो भी आगे जारी रहे। और नहीं, और कर्मचारी जो वार्ता कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि कुछ नहीं मिलेगा, ये सब संघर्ष समिति के जो खाली वो अपनी मांग जो रेगुलर कर्मचारियों की मांगे थी जो 14 नंबर बिंदु पे संघर्ष समिति हम लोग को लेकर मुद्दा उठाई है। और बहुत ही उम्मीद है इस बार देखते हैं कि उनके द्वारा जो ये मांगे मानी गई है उस पर कितना कार्य होता है इस बार। और इसी उम्मीद में हम लोग बैठे हुए हैं। देखिए कितना मेहनत के साथ ये कर्मचारी हमारे बीच में अमरेश भैया हैं। अमरेश जी, आप बताइए क्या कहना चाहते थे। अभी तो आप लोग पूछ रहे थे कि क्या होगा संघर्ष समिति में जो मांगे उठी हैं उसका निराकरण किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। सर्वप्रथम हम संघर्ष समिति के सभी सम्मानित सदस्य अध्यक्ष को बहुत ही शुक्र और उनको निवेदन करना चाह रहे हैं कि उन्होंने इस बार संविदा निविदा कर्मचारी को लेकर इतना बड़ा संघर्ष किया। और जो भी उनकी समस्याएं थी वो अपने स्तर से विभाग से अधिकारियों को, मंत्री को, नेताओं को तक पहुंचाया। और निविदा कर्मचारियों के दुख को देख करके कि दिन रात काम करते हैं रहती है और कैसे वो अपने जीवन का निर्वाह करें, अपने बच्चों की पढ़ाई देखें, माँ बाप का भी खर्चा देखना है, घर परिवार भी देखना है। इस पर संघर्ष समिति के जितने भी अध्यक्ष थे और सदस्य थे उन्होंने निविदा कर्मचारियों के लिए अच्छा काम समान कार्य समान वेतन का योजना उठाई। जो हमारे सभी संघर्ष समिति के अध्यक्ष, सदस्य, मंत्री, जितने भी नेतागण हैं वो लोग बहुत ही अच्छा काम किए हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाह रहा हूँ जल्दी से जल्द समान कार्य समान वेतन दिलाया जाए ताकि निविदा और संविदा कर्मचारियों के जीवन में भविष्य उजियाला हो। अभी एक ऑडियो वायरल हो रहा था कि संघर्ष समिति के लोग जो संविदा कर्मचारियों को सिर्फ अपनी मांग को लेकर इन लोगों को भी सम्मिलित किए थे, इन लोगों का कुछ हला भला नहीं होता, उस पर क्या आप कहना चाहते हैं। हमारे संघर्ष समिति के लोग हैं, कोर्ट के आदेश को समय जो दिया गया है उस पर सब समय देख रहे हैं। और जो भी बिंदु उठाई गई है या वार्ता में लिखी गई है, स्वीकार की गई है, वो अवश्य ही पूर्ण होगी। और हमारे ऊर्जा मंत्री को मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। हाँ, भला नहीं होता। क्या करें, क्या खाएं, क्या बचाएं, क्या बच्चों को पढ़ाएं। ये कर्मचारी हैं, इसी तरह से हर पावर हाउस पर कर्मचारी आस लगाए हुए बैठे हैं कि नए साल में हम लोग की सैलरी बढ़कर मिलेगी। और हाँ, नए साल 2023 में क्या तोहफा मिलेगा हम सभी भाई लोग उम्मीद लगा के बैठे, सभी लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं। और उसी पर हमारे परिवार और हमारे जो अच्छे से भरण पोषण हो सके, इसलिए हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि 2023 में नए साल पे कुछ नया समाचार और संविदा कर्मचारियों को मिलेगा, के लिए निविदा निविदा और संविदा कर्मचारियों के लिए नया खुशखबरी कुछ बन के उभर के सामने आए। इसी के साथ
सर, आपका क्या विचार है इस संघर्ष समिति के जो 5 दिन का हड़ताल था उस पर आपका क्या राय है? देखिए, हम लोग संघर्ष समिति के सभी जितने भी घटक दल हैं सभी लोग लगे हुए हैं और लगे क्या मतलब काम जारी है कि हर समय मतलब कोशिश करने का है कि जो संविदा कर्मचारियों से वादा किया गया है वो उसको हर हालत में पूरा किया जाए। किसी भी प्रकार से कोई मतलब उन लोगों को नाखुश न किया जाए। मतलब वो उदास नए साल में इन लोगों की सैलरी समान का समान वेतन का जो अन्य जगहों पर मिलता है तो उतना मतलब देने की बात हो रही है। माननीय हमारे ऊर्जा मंत्री जी भी इस पर आश्वासन दिए हैं। 14 में 2 हस्ताक्षर किए थे और उस पर सब कुछ किए हैं, तो उस पर काम जारी है और जल्द से जल्द सभी निविदा संविदा कर्मचारियों को जितने भी हैं उनको उनकी मांग जो है वो पूरा किया जाएगा और किसी के भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। कोई क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा उसके नहीं ज़रूरत है। और जब भी संघर्ष समिति का आह्वान हो जो बताए उसके दिशा निर्देशों का पालन सभी लोग करेंगे। जय हिंद, जय श्री।